क्या गिरफ्त में उनके यहाँ के प्रशासन है कि जो चाहेंगे वही फैसला यहाँ के प्रशासन को करना होगा? मुख्यमंत्री जी ठीक है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का गठजोड़, बीजेपी जदयू का गठजोड़ हो सकता है कि फेविकॉल का प्रचार होता है कि बहुत मजबूत कर पाता है, लेकिन आरजेडी के भी साथ कभी जाते हैं, तो मुझे उस पर नहीं कहना है। लेकिन हम बिहार के लोग अपने जुआ भाइयों को कब तक खोते रहे? एक गलत शराबबंदी नीति की वजह से बिहार के लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि शराब से मौतें नहीं। हमारा कष्ट इससे ज्यादा यह है कि जो शराब बेच रहे हैं और जो बिकवा रहे हैं, जो सिंडिकेट बना हुआ है, जो बिहार के अंदर जो माफिया तंत्र बना हुआ है, जो सरकार के लोग हैं उस माफिया में, ये मौत होना तो दुख का घड़ी है ही हमारे लिए, दुख का विषय है हमारे लिए, लेकिन इन मौतों को छुपाया क्यों जा रहा है? क्या हमें नहीं ऐसा लगता है कि ये सिंडिकेट को बचाने के लिए छुपाया जा रहा है? उन माफियाओं को छुपाने के लिए, उन माफियाओं को बचाने के लिए शराब को छुपाया जा रहा है कि शराब से मौतें हुई? क्या प्रशासन के लोग अभी तक पता नहीं हुआ कि 5 लोग जो मरे वो शराब की वजह से मरे? और हमारा सवाल है बक्सर के प्रशासन से कि आपने 5 लाश में अगर 2 का पता नहीं चला परिवार को, लेकिन दोनों के बाद तो आपको भी पता चला था कि वहां शराब से मौतें हुई है, वहां डीएम भी गए हैं, एसपी भी गए हैं, लेकिन सब लोग जाकर के उस पर पर्दा डालने का काम किया, उसको मिट्टी डालने का काम किया है। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। जब हमारे जैसे लोग जाते हैं, पता चल जाता है कि हाँ यहाँ शराब पीने से मौत हुई, तो आप प्रशासन के लोग क्यों नहीं पता कर पा रहे? और एक का भी, 5 में किसी एक का भी आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया? सवाल यह है कि 5 से किसी की पोस्टमार्टम नहीं, कोई माफिया नहीं पकड़ा गया कि शराब वहां किसने बिकवाया, कैसे शराब बिहार में आ रहा है, हमारे बक्सर में शराब कहां से आ रहा है? ये शराब गाड़ी पर मिल जा रहा है। आप कह दे रहे हैं 10 लाख की शराब मिल गई, 5 लाख की शराब मिल गई, लेकिन बिकवाने वाला, शराब लाने वाला क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है? ये 10 लाख का शराब आपने अभी तक सुना? ये 10 लाख का शराब किसका था? कौन इसका माफिया था? कौन इसका सरगना था? तो ये आप 1 करोड़ का शराब ला करके बक्सर में बांट देते हैं, खपा देते हैं, और 10 लाख के शराब को पकड़ के आप अपने वाहवाही लेना चाहते हैं। आज तक बक्सर में किसी माफिया की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाती? कि शराब का सिंडिकेट कौन चलाता है? कौन सरकार के वो लोग हैं जो शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं और जहरीली शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को मारने का काम कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? बहुजन समाज पार्टी इससे स्पष्ट करना चाहती है कि आप प्रशासन के लोग नीतीश कुमार जी के इशारे पर नहीं चले, जहरीली शराब पर पर्दा मत डालें, इसे उजागर करने का काम करें, और जो सिंडिकेट है, जो माफिया है, उस माफिया को पार लेने का काम करें। और पोस्टमार्टम नहीं हुई, इसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है? उन जो भी जिम्मेवार है उनको निलंबित करने की जरूरत है। हम आप लोगों के माध्यम से भी यही कहेंगे कि प्रशासन तत्काल एक्शन ले, और एक्शन लेकर के नीतीश कुमार और सरकार के दबाव से बाहर निकले और बक्सर की जनता के लिए काम करे, बिहार की जनता के लिए काम करे, और जनता के लिए काम करके अगर शराबबंदी आपके सरकार में रहती है तो शराबबंदी का जो नियम है, बिहार के अंदर शराब नहीं आवे, इसके लिए आप काम करें, और सिंडिकेट को पकड़ने के लिए, माफिया को पकड़ने के लिए आप आगे आवे, आगे आकर के पकड़े। मुख्यमंत्री तो पहले भी कह चुके हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। देखिए, तो मुख्यमंत्री जी अगर यही ये देते हैं तो क्या वो बिहार को मारना चाहते हैं? बिहार के कितने बच्चे, ये उड़ता पंजाब की तरह से ये उड़ता बिहार होने जा रहा है। स्मैक और हेरोइन में बिहार हमारा जा रहा है, हमारे बिहार के युवा जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बेऔलाद है, लेकिन हम लोग औलाद वाले हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बिहार के बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। हम नहीं चाहते हैं तो इस तरह से तड़पे और बिहार उड़ता पंजाब की जगह पर उड़ता बिहार हमारा बने। मानते हैं कि शराबबंदी अभी साफ बन गया है बिहार के लिए? देखिए, शराबबंदी निश्चित रूप से बहुत ही गलत फैसला है। आप एक तरफ कहते हैं एक देश एक चुनाव होना चाहिए, तो क्या एक देश एक कानून नहीं होना चाहिए? अगर हम
बक्सर में बैठे हैं, 2 किलोमीटर बाद हमारा उत्तर प्रदेश, वहां शराब सब लोग पी रहे हैं और वहां जायज है, और हम यहाँ आ गए, हम नाजायज हो गए, हम गलत हो गए। तो अगर चोरी चुपके हम कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गलतियां उसमें ज्यादा होंगी, और शराब ज्यादा मिल रहे हैं और गलत शराब मिल रहे हैं, जहरीली शराब मिल रहे हैं, जिससे लाखों लोग बिहार के अंदर लीवर के बीमारियों से ग्रसित है, और शराब पीने से अलग अलग फंक्शन उनका डेथ कर रहा है, मर रहे हैं लोग, लेकिन प्रशासन सबको टालने में जुटी हुई है। ये मौतें जो है साधारण होते हैं। जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं उनके परिजनों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जहरीली शराब से जो मौत हुई है, सिंडिकेट की गिरफ्तारी होनी चाहिए, माफिया की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जो लोग इस परिवार के साथ अन्याय किए हैं, ये उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाए, उनकी निलंबन होनी चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही बरते हैं, निलंबन होना चाहिए, और उस परिवार के दर्द में शामिल होकर के जो मुआवजा है 5 लाख का, वो 5 लाख का मुआवजा उन परिवारों को मिलना चाहिए। चुनाव आयोग हो, यहाँ के प्रशासन, सब लोग एक ही जगह नतमस्तक है, और ऐसे नतमस्तक होते हुए देख रहे हैं हम लोग कि हमारा लोकतंत्र ऐसा लग रहा है कि हारता हुआ जा रहा है। ऐसे समय में जो चुनाव आयोग हो या यहाँ के प्रशासन हो, सब कहीं न कहीं नतमस्तक होकर के बिहार के आम आवाम को बर्बाद करने के लिए जुटे हैं। निश्चित रूप से मैं इसे संज्ञान में लाने का आपके माध्यम से मैं काम कर रहा हूँ, और अलग अलग जगह चिट्ठियों को भेज करके भी इसे संज्ञान में लाने का। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तो पोस्टमार्टम हुआ है तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि जहरीली शराब? देखिए, पोस्टमार्टम नहीं कराया, पोस्टमार्टम कराने की जवाबदेही किसकी है? हमारी है। क्या उस परिवार की जवाबदेही है कि पोस्टमार्टम कराए? जब 2 मौतें हुई और एक ही जगह लोग करीब 10 आदमी बैठ करके पार्टी किए हैं, होली का जश्न मनाए हैं, और 10 में 5 मर गए, तो किस लिए मौतें हो गई? 40, कोई 30 साल का है, कोई 32 साल का है, कोई 35 साल का है, तो क्या स्वाभाविक मौतें हो गई? कैसे मर गए 5-5? सवाल तो यह है। लोग कह रहे हैं वहां जहां शराब पीने से मौतें हुई है। जो एक लड़का मरा है, उसके फादर बोल रहे हैं कि मेरा बेटा तो खैनी भी नहीं खाता था। देखिए, उनके पिता को कहने से, जब यहाँ अगर बक्सर में अगर कोई पैसा के लिए किसी को पकड़ लिया जाता है, तो उसके बाप आकर के कहेंगे, पिता आकर कहेंगे कि मेरा बेटा खैनी नहीं खाता, तो क्या पुलिस छोड़ देगी क्या? आज तो ये डर सब उस घर में, हर घर में, वहां 5 के घर में डर व्याप्त है कि अगर हम कहेंगे कि हाँ हमारा बेटा शराब पीने से मौत हुआ है, तो कहीं हमारे लोगों की गिरफ्तारी तो नहीं हो, हमारे लोगों की गिरफ्तारी होगी। ये डर वहां प्रशासन ने दिया है कि अगर आपके कहेंगे कि शराब से मौतें हुई है, तो आपके लोगों की गिरफ्तारी। ये डीएम और एसपी जो गए थे जांच करने, डराने धमकाने गए, ये डराने धमकाने निश्चित गए हैं। 8-8 थाना की वहां पुलिस गई है और वहां डराई है, धमकाई है लोगों को। अगर हमें जानकारी हो सकती है, आप जाएंगे, आपको जानकारी हो सकती है, हो सकता है आपको जानकारी भी होगी, और प्रशासन को जब इसकी जानकारी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो अस्वस्थ होता है। तो प्रशासन, हमने तो सुना कि जो ये एक जो काली यादव की मौत परसों हुई है, परसों 2 थाना की पुलिस गांव में बैठी हुई है, और वहीं से कहा जा रहा है कि लाश को गांव नहीं आने देना है, बाहर जाके दाह संस्कार कर दो। कहीं ना कहीं ये प्रशासन के दबाव में सारी चीजें। बिल्कुल प्रशासन की मिली भगत है, और प्रशासन के साथ गांठ करके एक भी व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम नहीं कराने दिया गया, और सबको दाह संस्कार वहीं से करा दिया गया। ये बिल्कुल मिली भगत है, और केवल इसलिए मिली भगत है कि प्रशासन ही नहीं, पूरी सरकार नंगी हो जाएगी इस शराब के प्रकरण में। सरकार नंगी होगी। इस सरकार में बैठे कौन लोग हैं जो शराब बिकवाने का काम करते हैं और बिकवा करके जनता को बर्बाद करने का काम करते हैं।